नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। कुछ महीनों पहले रामविलास यादव की वीडियो वायरल हो रही थी, जो दो दो पत्नी रखे थे। आज के युग में एक पत्नी तो संभलती नहीं, लेकिन ये रामविलास यादव दो पत्नी रखे थे, काफी विवादों में रहे। काफी लोग कमेंटबाजी भी कर रहे थे कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि दो पत्नी रखने की पड़ी। लेकिन अब रामविलास की जिंदगी पटरियों पर से उतर गई है। जो रामविलास यादव कभी अपने दोनों पत्नियों को सपना दिखाते थे कि यूट्यूब से हम बड़े आदमी बनेंगे, हम यूट्यूबर बनेंगे, लेकिन इन दोनों जो रामविलास यादव हैं, उनकी कहीं ना कहीं जिंदगी पटरी से उतर गई है। अब लाचार हो गए हैं कि क्या करें, और उनकी पत्नी भी अब लग रहा है कि ज्योति मौर्य ही बन जाएगी। तो दोनों पत्नियां जो हैं ज्योति मौर्य के एकदम रुख अख्तियार कर ली हैं। इनसे बातचीत नहीं हो रही है। बहुत ही तनाव की मुद्रा में ये रह रहे हैं और बहुत ही उदास हैं, रह रह के भावुक भी हो जा रहे हैं। स्वागत है। पहले क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का प्रणाम करना चाहूँगा। जी, जी, बताइए। तो क्या हो गया? मतलब आप दो शादी किए तो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो गए थे कि दो पत्नी आप रखे हैं। पहले तो देखिए, आप लोग पत्नियों की बात छोड़िए, आप लोग तो इसी तरह से कंट्रोवर्सी कर कर के हमारी ज़िंदगी खाँच में डाल दिए हैं। इस समय समझ लीजिए कि हम नरक सी ज़िंदगी जी रहे हैं अरे अपनी। नरक ही सपना दिखा रहे थे, दो शादी कर रहे थे कि बहुत बड़े हम यूट्यूबर बनेंगे, और बड़ा बड़ा आप दावा कर रहे थे। तो क्या हुआ? मतलब पत्नियां आपकी धोखा दे दी या आपने पत्नियों को धोखा दे दिया? अब जो धोखा और प्रेम की जो बात है भाई, तो देखिए, धोखा और प्रेम की यहाँ पे बात नहीं है। मैं इसके पहले कोचिंग पढ़ा रहा था, लॉकडाउन लगा, तो जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो गया। चूँकि कोचिंग ही मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम का सहारा था। तो आप जैसे भाई मिले हमसे, राय दिए कि भाई आप कुछ कर नहीं सकते, चूँकि 80% विकलांग हो, तो किसी के यहाँ काम करने जाओगे तो काम नहीं कर पाओगे, तो आप एक काम करो कि कोचिंग आपकी टूट गई है, यूट्यूब पे आ जाओ। तो मुझे ये काम मैं यूट्यूब पे देखा, कुछ लोगों की वीडियो देखा जो कि ये टेक से रिलेटेड बनाते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, यूट्यूब पे हम पढ़े लिखे हैं, हो सकता है सक्सेस हो जाए। तो मैं आके अपने पत्नियों से बात की कि भाई 2-4 महीना मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो जो ये सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की मेहनत है वो थोड़ा कम हो जाएगी। तो वो लोग राज़ी हो गए कि चलिए भाई, हम लोग काम करेंगे, चूँकि घर का पूरा ज़िम्मेदारी उन्हीं लोगों के हाथ में थी, कर ले रही थी काम सारा। मैं सिर्फ़ कोचिंग पढ़ाने का काम करता था। लेकिन आज 8 महीना हुआ, 8 महीना से 1 रुपया कोई इनकम नहीं हुआ है। मतलब मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है कि नहीं अभी? नहीं, नहीं, वो तो हो गया, पब्लिक का इतना प्रेम रहा है कि वो जी। हो गया है। लेकिन भाई यूट्यूब है, यूट्यूब जब ग्रो देगा तभी वो बढ़ सकता है। तो अभी तक वो अपने हिसाब से ग्रो नहीं दिया है, तो अभी छोटा है। मतलब जो आपने पत्नियों को सपना दिखाया कि बहुत जल्द मोनेटाइजेशन हो गया, मोनेटाइजेशन तो ऑन हो गया, लेकिन अभी तक डॉलर नहीं बन रहा है। जी। तो पत्नियों को तो पैसा चाहिए, मतलब रोजमर्रा का खर्च है। पत्नियों को पैसा का मतलब कि पैसा नहीं माँगती हैं लोग, हाँ। लेकिन भाई दैनिक जीवन में कुछ आवश्यक चीज़ें चीज़ें हैं, जैसे सब्ज़ी, दाल, नमक, जी। तेल, साबुन, ये कंपल्सरी है। एक सामान्य आदमी के जीवन में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत एकदम पर डे पड़ती है, प्रतिदिन। तो इन सारी व्यवस्थाओं में थोड़ी-सा दिक्कत होने लगी, तो अब ये लोग हम कहे कि भाई चलो, अब 1 महीना दाल से ही काम चला लो। 1 महीना घर पे सब्ज़ी है, नेनुआ मिल रहा है, नेनुआ की सब्ज़ी से काम चला लो, तो इन लोगों को अब बुरा लगता है। बुरा लगते-लगते अब ये लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि एक भी बात मानने के लिए राज़ी है नहीं है। वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं है कि कितना 5 साल, 10 साल मेहनत करना पड़ेगा। अब हम तो कहीं इसीलिए आपकी वीडियो नहीं आ रही क्या चैनल पे? आ रही है, वही अपना अनबन जो मन करता है वो डाल देती हैं लोग, समझाने पे जिस तरह से पहले वीडियो डालते थे, उस तरह से नहीं पढ़ पा रही है। मतलब कि दोनों पत्नियां एक छत के नीचे रह रही, लेकिन बात अब आप दोनों की नहीं हो रही है। वो लोग अब ये घबराई हुई हैं कि आप यूट्यूब छोड़िए, कोचिंग चालू करिए। तो मान लीजिए कोचिंग चालू करेंगे तो एक लड़के से कोचिंग भी स्टार्ट होगी। जी। तो पता नहीं 6 महीना में लड़के बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, अब तो वो तो बच्चों के ऊपर है। तो उसमें भी अब स्ट्रगल है। अब मान लीजिए इस समय चालू करेंगे तो जुलाई के बाद ही बच्चे मिलेंगे, चूँकि जो लड़के हैं वो एडजस्ट हो गए होंगे। तो हम कहे कि भाई 2-4 महीना और एडजस्ट कर लो, इसके बाद देखा जाएगा। लेकिन बात समझने के लिए राज़ी नहीं है। इंटरव्यू देने के लिए जब आप लोग गए हैं तो वो नाराज़ हो गई हैं कि नहीं भाई, जब आए हैं लोग तो अपने मन से हैं। तो मतलब कि आप इंटरव्यू दे के अपनी बातों को भी लोगों तक ना पहुंचाएं। आपकी पत्नी जो हैं, वो आपसे कह रही हैं। नाराज़ हैं वो, इतना वो नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उनको नाराज़गी है कि
वीडियो बनाने का मतलब क्या है? जब उससे कोई बेनिफिट नहीं है तो फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब है? देखिए, 2-2 पत्नियाँ लेके काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले रामविलास की स्थिति आज देख सकते हैं दोस्तों क्या है। इनकी जो 2 पत्नियाँ हैं, इनसे मुलाकात कराने की कोशिश करते हैं। क्या कर रही हैं आप लोग? ले जाओ उठाओ तुम जाओ। क्या हुआ? खड़े हो जाइए आप लोग। रामविलास जी से क्या हुआ? झगड़ा-वगड़ा हो गया? क्या मामला है? हमसे ना मतलब हो। काहे ना मतलब शादी कर ली हैं पहली पत्नी तो आप हैं और आपकी बहन से शादी कर लिए रामविलास जी। और एक तो पहली बार शादी आपसे हुई और धोखा आपको देख के इनसे शादी कर लिया। हाँ। अब इसके बाद अब क्या मामला चल रहा है आप लोग का? तो कहीं और चक्कर चल रहा है क्या रामविलास जी का? तीसरी पत्नी नहीं ना लाएँगे? तो नहीं कि खियाओ बात कहत जाऊ बात ना मानत हो त मन का बिन के संगे ना रहल जी। क्या बात ना माने तू? कहत जा कि ऐसे करत हो वैसे ना करत हो। तो मतलब जैसे तू चाहबे वैसे घुमाइबे उनके? हाँ तो ना करत हो त मनो जाबिन के साथ ना रहल जी मन का ये ले जाओ उठाओ तन जका उठा के जागे की बारल जी अपन दूसर डर देखल जाई। अच्छा मतलब आप भी क्या मतलब अब जब इनसे दूरी हो गई तो क्या मतलब दूसरा ठिया देखेंगी? जब ना बात माने तो क्या करल जी तो दूसरे आप भी दूसरी शादी करेंगी? नहीं दूसरे शादी ना करब अपन। मतलब इनसे आप अलग रहोगे? हाँ। आप? हमन एके में रहली। अच्छा मतलब 2 सगी बहन है दोस्तों। पहले रामविलास जी की पहली पत्नी ये है और मतलब अपनी साली को भगा के ले आए 15 मिनट में ससुराल से। इनकी भी कहानी बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। रामविलास जी से और भी हम बातचीत करेंगे। तो अब क्या चल रहा है आपका? क्या कर रहे हैं? बड़ा भावुक हो जा रहे हैं आप। अब वही अब इन लोगों को आप लोग अगर आए हैं तो थोड़ा अगर समझाना चाहें तो समझा सकते हैं कि भाई यूट्यूब है, ये किसी के घर की दौलत नहीं होती है। ये पब्लिक है, पब्लिक जब सपोर्ट करेगी तो रातों दिन में पैसा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये लोग थोड़ा धैर्य से काम करें, 2-4 महीने में पैसा आ जाएगा तो अपना व्यवस्था देखेंगे। इन्हीं लोगों के अकाउंट लगा लगा है अपना, पैसा आएगा तो समझ में इन लोगों के तो आएगा। मतलब अब दोनों पत्नियाँ एक साथ रहेंगी, दोनों सगी बहन हैं। अरे भैया अब क्या करेंगे और जो भी बचा है उसको भी तुड़वाने के चक्कर में पड़े हैं क्या? अगर वो लोग अलग रहेंगी तो मैं तो 1 लोटा पानी भी ला के नहीं पी पाऊँगा। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं यही बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं तो आपने 2 पत्नियाँ रख ली हैं, बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, बहुत वाहवाही हो रही थी कि भाई कोई एक पत्नी नहीं रख पा रहा, हम 2 रखे हैं। इसके बाद अंजाम ये हो गया आपका। वो तो जो घोड़ा पे चढ़ता है वो गिरता ही है भैया ना, अब घोड़ा पे चढ़े थे, गिर गए, पटक दिया घोड़ा। चलिए भैया, हम थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। रामविलास यादव की कुछ महीने पहले बहुत ही तेज़ी से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। इनकी इनकी 2-2 पत्नियाँ हैं, लेकिन अब घोड़े पे चढ़ गए हैं, तो अब गिर गए हैं, तो आज मुलाकात हो गई है। तो आप जान ही रहे हैं 2 पत्नियों रखने का क्या आश्चर्य होता है। आज काफ़ी भावुक हो जा रहे हैं बातचीत करने में। चलिए, हमने मिला है नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।